रामू कका बूढ़े थे। उनकी उम्र के साथ साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां भी बढ़ती जा रही थीं। वो एक बड़े मंदिर के बाहर काम करते थे। उनके हाथ खुरदुरे थे। मंदिर के बाहर काम करते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। वो रोज जूते साफ करते थे। जूते साफ करना उनका रोज का काम था, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लोग उन्हें पैसे देते थे। ये पैसे ही उनके जीवन का सहारा थे। रामू कका अकेले रहते थे। उनके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। उन्हें अपने परिवार की याद आती थी। वो चले गए थे। उनके परिवार के बिना उनका जीवन अधूरा था। उन्हें कभी कभी दुख होता था। अकेलापन उनके दिल को चीरता था। वो किसी का साथ चाहते थे। किसी से बात करने की चाहत उनके दिल में हमेशा रहती थी। मंदिर ही उनका घर था। मंदिर की सीढ़ियां ही उनका बिस्तर थीं। वो उसकी सीढ़ियों पर सोते थे। रात के अंधेरे में मंदिर की सीढ़ियां ही उनकी शरण थी। यही उनकी पूरी दुनिया थी। मंदिर के आंगन में ही उनका जीवन सिमट कर रह गया था। एक गर्म दिन रामू कका ने एक बच्चा देखा। बच्चा सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। बच्चा रो रहा था। वो डरा हुआ था और अकेला था। उसकी हालत देखकर रामू कका का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। बच्चा अनाथ था। उसका कोई नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को छू सकती थी। रामू कका को बुरा लगा। उन्होंने बच्चे को पानी दिया। बच्चा प्यासा था और उसने तुरंत पानी पी लिया। रामू कक्का ने महसूस किया कि बच्चा बहुत समय से भूखा और प्यासा था। उन्होंने बच्चे को खाना दिया। बच्चा भूखा था और उसने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। रामू कक्का ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने रामू कक्का को और भी चिंतित कर दिया। रामू कक्का का दिल पिघल गया और उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। वो इस बच्चे की देखभाल करेंगे। रामू कक्का ने बच्चे को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया ताकि वह सुरक्षित और खुश रह सके। हर दिन वो मंदिर की दीवार के पास बैठते थे। वहां छाया और ठंडक होती थी। वो खाना बांटते थे। रामू कक्का कहानियां सुनाते थे। बच्चा ध्यान से सुनता था। दीवार उनकी खास जगह बन गई। वो उनका आश्रय था। वो वहां सुरक्षित महसूस करते थे। वो उनका छोटा सा घर था। रामू कक्का ने बच्चे का नाम छोटू रखा। वो रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन वो परिवार बन गए। सेक्शन 4, ग्रोइंग टुगेदर। छोटू बड़ा होने लगा। वह अब पहले से अधिक समझदार और जिम्मेदार हो गया था। रामू कक्का ने उसे सिखाया। उन्होंने उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक दिए। उन्होंने उसे ईमानदारी के बारे में सिखाया। ईमानदारी जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। उन्होंने उसे दयालुता के बारे में सिखाया। दयालुता जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। उन्होंने उसे मेहनत करना सिखाया। छोटू जल्दी सीख गया। मेहनत का महत्व समझने लगा। उसने रामू कक्का की मदद की। वह हर काम में उनका हाथ बंटाता था। वो कमाने लगा। वो उनके लिए खाना लाता था। छोटू ने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। वो एक अच्छा बच्चा था। उसकी मुस्कान में सच्चाई और खुशी झलकती थी। रामू कक्का को गर्व था। उन्होंने छोटू को अपने बेटे की तरह माना। छोटू अब उनका परिवार था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वो एक दूसरे के साथ थे। वो खुश थे। उनके बीच का बंधन अटूट था। सेक्शन 5, मोर देन ब्लड। रामू कक्का और छोटू अलग थे। अलग उम्र, अलग जीवन, लेकिन प्यार ने उन्हें जोड़ा। वो परिवार थे। उन्होंने दिखाया कि परिवार हमेशा खून का रिश्ता नहीं होता। ये प्यार और देखभाल के बारे में है। ये साथ देने और समझने के बारे में है। परिवार एक एहसास है, दिल में गहरा एक एहसास। ये एक तोहफा है, प्यार और अपनापन का तोहफा।